अब तक आपने देखा कंस के रचे दानव बकासुर ने रूप बदल कर लिया नंद के घर प्रवेश। वहीं कान्हा के घर आए मामी और देवू भैया, और उधर बक्कू ने जाना कान्हा का एक रहस्य। आज तक मुझे मामा जी उनके दूध क्यों नहीं मार पाए? क्योंकि मैंने अपने प्राण देवू भैया में डाल दिए हैं। किया देवू भैया पर प्रहार। आज देखिए। देखो देखो मेरे पास मत आना। रुक जाओ। मैया मुझे जाने दो मैया। नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा, यहीं बंधा रहेगा तू। एक तरफ देवू पे आया संकट और दूसरी तरफ कान्हा को मिला है दंड। क्या होगा अब, आइए देखें आगे। मैया मुझे जाने दो मैया। नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा, यहीं बंधा रहेगा तू। अब क्या करेंगे कान्हा? आज तो मैया बड़ी क्रोधित है। देखो देखो मेरे पास मत आना। रुक जाओ। ये मैंने क्या कर दिया? आज कान्हा ने मुझे वापस फंसा दिया। वीर बनना चाहता है ना? वीरता का पाठ पढ़ा रहा है ना तुझे कृष्णा? जानता है क्यों? क्योंकि उसके प्राण बसे हैं तुझ में। आ, तुझे वीर गति दे देता हूं। छोड़ो मुझे। नहीं, आज नहीं देवू, आज तुझे मरना होगा उस कृष्णा के लिए। Krishna Krishna
कीजिए उस पर। बल्लू, तू जानता कान्हा कहाँ है? हाँ मैया, मैं जानता हूँ कान्हा कहाँ गया है। आप चिंतित ना हो, मैं उसे बुला कर आता हूँ। नंदरानी जी, नंदरानी जी, नंदरानी जी, क्या हुआ? कान्हा तो वन में खेल रहा है और अब बलराम भी आपको मूर्ख बनाकर चला गया। नंदरानी, कान्हा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी आज। ये असंभव, इस बालक में इतनी शक्तियां कहां से आ गई? मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। देखा देवू भैया, शिव जी के धागे का चमत्कार। अब उसे आप मारिए। देवू भी साधारण बालक नहीं है महाराज, उसने बकासुर को भी धूल चटा दी। अब मुझे कुछ करना होगा, इसलिए जैसा मैं बोलूं केवल और केवल वैसा ही करना। नहीं, छोड़ दो मुझे। बोला बाएगा ना चोरी करने। मुझसे लड़ने का साहस अब कभी मत करना। तुम्हारे भीतर इतनी शक्तियाँ कहाँ से आई? ये सब तो शिव जी के धागे का चमत्कार है। कान्हा ने मुझे दिया था। अब मैं किसी से नहीं डरता। अब मेरा सारा भय भी निकल गया है। देव भैया, मुझे भी ये धागा चाहिए ताकि मैं भी आपकी तरह शक्तिशाली बन जाऊं। हाँ, भैया, हमें भी धागा चाहिए। जिसको इस धागे की आवश्यकता थी, उसे ये धागा प्राप्त हो चुका है। चलो देवू भैया। देवू भैया को इतनी शक्तियाँ प्राप्त हो गई और हमें कुछ नहीं मिला। हम भी ये शक्तियाँ प्राप्त करके देवू भैया की तरह शक्तिशाली बन सकते हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। आश्चर्य, घोर आश्चर्य, घनघोर आश्चर्य। स्वयं मथुरा नरेश कंस को देखने पर तुमने अनदेखा कर दिया। अब तुम जैसे साधारण व्यक्ति में इतना साहस आया कहां से कि तुम मथुरा नरेश कंस की जय जयकार करना भूल गया? कभी इतना बड़ा जो साहस किया तूने, तो इसका दंड तो तुझे भुगतना होगा ना। मारो उसे। महाराज कंस की जय।
बकासुर, सुना है कि मेरे काल को नहीं तुम किसी अन्य बालक को मृत्यु के घाट उतारना चाहते हो। क्या ये सत्य है? लगता है कि मेरे लिए तुम्हारे मन में भय थोड़ा कम हो गया है। भूल गया कि तुझे गोकुल क्यों भेजा था मैंने? तुझे गोकुल केवल और केवल मेरे काल का वध करने के लिए भेजा था, तो वध कर देता। अरे लज्जा नहीं चाहिए तुम्हें कि तुम मेरा एक कार्य नहीं कर पाए। तेरे मुख की व्याकुलता देखकर मुझे अब ऐसा लग रहा है कि तू मेरे किसी उपयोग का नहीं रहा, और जो मेरे उपयोग का नहीं होता ना, वो मेरे दृष्टि में केवल और केवल शून्य के भांति है। नहीं नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है। तो फिर तेरी विफलता का क्या कारण है? उत्तर दे मुझे। नहीं महाराज, ये बिल्कुल सत्य कह रहा महाराज। कृष्णा तो कृष्णा, वो देवू भी साधारण बालक नहीं है महाराज। उसने बकासुर को भी धूल चटा दी। अब मुझे कुछ करना होगा, इसलिए जैसा मैं बोलूं केवल और केवल वैसा ही करना। यही अच्छा अवसर है अपने अपमान का बदला लेने का। नहीं तो वो की मार देता हूं इसे। अरे वो देवू भैया कहाँ चले गए? मैया, अब मुझे भय नहीं लगता है। मेरे पास शिव जी का दिया हुआ धागा है, इसके कारण मुझ में अनंत शक्ति आ गई है। और जब तक ये धागा मेरे पास है, मुझे किसी से भी भय नहीं है माँ। लल्ला, तुम्हारा भय समाप्त होता जा रहा है। लगता है जैसे ईश्वर ने मेरी ही प्रार्थना सुन ली है। जीजी, गुस्सा छोड़ दो। कान्हा और दाऊ अभी बालक ही तो हैं। इस आयु में चपलता नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? नहीं भाभी, दुखी हो चुकी हूं मैं इनकी चपलता से। तनिक भी लज्जा नहीं आती इन दोनों को। अपनी मैया को मूर्ख बनाते हैं। आने दो इन दोनों को, तो इन्हें सबक सिखा कर आऊंगी। मैया बहुत गुस्से में है दाऊ। चलो पीछे के द्वार से भीतर चलते हैं और भीतर चलकर हम दोनों सो जाते हैं। भोर होने तक मैया का क्रोध शांत हो जाएगा। मुझे पता था कान्हा अपनी चंचलता नहीं छोड़ सकता, किंतु मैं भी उसकी मैया हूं। देखती हूँ अब बच के कैसे जाता है। मैया तो हमसे भी अधिक चतुर निकली। अब हमें मैया से कोई नहीं बचा सकता। बहुत मूर्ख बना लिया अपनी मैया को। चलो दोनों उठक बैठक करो। कहाँ है कृष्णा? बाहर निकालो उसे। अब क्या नई शरारत की तूने? चल।
कृष्ण का ही किया धरा है नंदरानी। क्यों ऐसा क्या किया कान्हा ने? तनिक समझाओ अपने पुत्र को यशोदा रानी। न जाने कैसी कैसी मनगढ़ंत बातें सिखा रहा है हमारे बालकों को। कह रहा है कि उसने देवू को कोई धागा दिया है जिससे उसमें बहुत सी शक्ति आ गई है, जिससे देवू का भाई निकल गया है। अब हमारे बालक भी हट कर रहे कि उन्हें भी वही धागा चाहिए। कुछ भी काम करने को बोलो तो कहते हैं कि भय लग रहा है, धागा नहीं होगा तो नहीं कर पाएंगे। सारे बालक भयभीत हैं, बात बात पर उसी धागे की मांग कर रहे हैं। कान्हा, क्या है ये सब? क्यों बच्चों को झूठी बातें सिखाकर बहका रहे हो तुम? किंतु यही सत्य है। कान्हा ने मुझे ये धागा दिया था, इसके कारण मेरा भय भी समाप्त हो गया है और मुझ में शक्ति आ गई है। स्वयं ही देख लो नंदरानी, कोई उत्तर है तुम्हारे पास? कृष्ण के कारण हमारे बालक बिगड़ रहे हैं। कान्हा की ओर से मैं आप सबसे क्षमा मांगती हूँ। देखिए, मेरा बालक अभी अबोध है, उसमें समझदारी नहीं है। मैं उससे बात करूंगी, उसे समझाऊंगी। ये क्या हो रहा है कान्हा? हमारे सारे सखाओं को धागा चाहिए। देवू भैया की शक्तियाँ देख उन्हें लगने लगा है कि वो शीड़ है और वो बिना धागे के कुछ नहीं कर पाएंगे। कान्हा, तुम तो एक को वीर बनाने चले थे और देखो यहाँ कितने सारे बालक कायर बन गए हैं। अब कैसे निकालेंगे सबका डर? चिंतित मत हो दाऊ, मेरे पास इसका भी उपाय है। देखते जाओ अब मैं क्या करता हूँ। अरे देखो कान्हा, अब मुझे जल से भी भय नहीं है, इसलिए मैं बिना भय के भी तैर सकता हूँ। अरे तुम सब किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हो? तुम सब भी जाओ तैरने। नहीं, हमारे पास धागा नहीं है। अगर हम डूब गए तो? यही अच्छा अवसर है अपने अपमान का बदला लेने का। यहीं डुबो के मार देता हूं इसे। अरे तुम सब भी आ जाओ, बड़ा आनंद आ रहा है। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। बचाओ, बचाओ। ये तो बक्कू है। देव भैया बचाओ उसे। बचाओ। बचाओ, बचाओ। बचाओ, बचाओ। तुम भयभीत मत हो, मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। अरे वो देवू भैया कहाँ चले गए? इस बार तेरा भाग्य तेरे साथ नहीं देगा, तेरा अंत निश्चित है।
जल के भीतर भी श्वास ले रहा है। देवू भैया अभी तक बाहर नहीं आए, कुछ करो कान्हा।